हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आपका होस्ट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ होंडा का नया एक स्कूटी जो है एक्टिवा 125। पहले भी आप लोग एक्टिवा चला चुके हैं और एक्टिवा जितने भी स्कूटी है मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकता है। क्यों बिकता है आपको पता है? उसका जो स्मूथनेस है, जो सस्पेंशन है, जो लुक्स है, लुक्स तो बहुत धांसू है। अभी तक वही लुक चल रहा है, थोड़ा छोटा मोटा मॉडिफाई करके। आज जो मैं लेके आया हूँ स्कूटी वो बिल्कुल नया है और इसमें बहुत सारा बाइक वाले फीचर्स है। चलिए देखते हैं क्या क्या फीचर्स मिलता है। तो दोस्तों पहले ही हम लोग देखते हैं कि मीटर है वो बिल्कुल नया अभी आ चुका है। और ये है हम लोगों का जो होंडा NX 500 में मिलता है वैसे ही आप देखिए। अब किसी भी स्कूटर में ये सब मीटर नहीं मिलेगा। ये जो मीटर है ये बिल्कुल नया एक यूनिट है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या मिलता है। कंसोल और इस ये है आपका जॉयस्टिक, तो इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे आपका फ्यूल दिखा रहा है, फ्यूल का कितना रेंज है, कितना फ्यूल बाकी है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है इतना फ्यूल बाकी है, कितना रेंज तक जाएगा अभी वो भी दिखा रहा है। और इसके नीचे ही आपको मिल जाएगा किलोमीटर, यानी ट्रिप A ट्रिप B। उसके नीचे आपको मिल जाएगा सेटिंग्स में आप लिखिए फंक्शन है जो आपका ट्रिप मिलता है उसको आप रीसेट कर सकते हैं। और इसमें डिस्प्ले है और डिस्प्ले में जो टाइप है उसको आप बार या सिंपल में आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और उसके नीचे है आपका ब्राइटनेस यहाँ पे ऑटो किया गया है, लेकिन आप अगर चाहते हैं तो आप मैनुअल में भी इसको जाके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये है आपका ब्राइटनेस। तो मैं ब्राइटनेस फिर से ऑटो में डाल देता हूँ। और इसके नीचे आएगा थीम। तो थीम आप चेंज कर दीजिए। ये जो आपको मीटर दिख रहा है ये आपको डार्क में दिखेगा या फिर लाइट में दिखेगा, तो ये आप खुद से ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें ऑटो में रख देता हूँ। उसके नीचे है आपका फेवरेट इन्फॉर्मेशन। इसमें आपका टोटल जो ट्रिप A ट्रिप B कोई भी अगर कौन से तो उसमें दिख जाएगा। इसके नीचे आपको मिलेगा जनरल, जैसे आपका डेट और टाइम आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। उसमें आएगा यूनिट और आएगा रिस्टोर। और उसके नीचे है आपका सर्विस। ये बहुत अच्छा एक चीज़ दिया है होंडा ने। जैसे आपका मेंटेनेंस है तो आप कब आपका मेंटेनेंस किया है, आपका जो डिस्टेंस है, कितना मंथ है, कितना ईयर है वो दिखाएगा। ऑयल चेंज आपने कब किया है, कितने डिस्टेंस पे किया है, कौन सा मंथ में किया है, कौन से ईयर में किया है वो भी दिखाएगा। उसके नीचे वार्निंग इन्फॉर्मेशन है, उसमें नीचे बैटरी वोल्टेज है। और उसके नीचे आप आइए सिस्टम इन्फॉर्मेशन। इसमें आपका जो सॉफ्टवेयर है गाड़ी का उसका वर्जन कितना है और हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन वो भी आपको मिल जाएगा। और फिर उसके नीचे आपको कुछ नहीं मिलता। फिर आप आइए बैक में और आपको ये जो मीटर है ये है एक बिल्कुल नया वाला, जैसे आपको बाइक में मिलता है वैसे एक मीटर मिलता है नए एक्टिवा 125 में। आपका राइट साइड में जो मिलता है वो है आपका इंजन किल स्विच ऑन ऑफ बटन। इसमें और एक फैसिलिटी दिया गया है जो है आपका ऑटो ऑफ। अगर आप किसी भी ट्रैफिक में है या फिर कहीं पे भी है तो बाइक अगर थोड़ा देर रुक जाता है तो बाइक ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे ऑटो ऑफ बटन है। और ये है आपका स्टार्ट बटन। साइड में जो आपको मिलता है वो है आपका अपर एंड डीपर, और यहाँ पे मिलता है पास। और यहाँ पे आपको मिलता है वो जॉयस्टिक जिससे आपको जो मीटर कंसोल है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके नीचे आपको मिलता है इंडिकेटर और इसके नीचे आपको मिलता है हॉर्न लाउड एंड क्लियर है, तो बहुत बढ़िया है हॉर्न। फिर आपको मैं दिखाऊंगा ये जो आपका बाइक में तो यहाँ पे आपको मिलता है टाइप C टू टाइप C एक चार्जर। और यहाँ पे जो चार्जर है वो 15 वाट को सपोर्ट करता है। चार्जर के बिल्कुल नीचे ही आपको मिलता है एक बॉक्स जिसमें आप अपने मोबाइल को रख सकते हैं या फिर कीज वगैरह रख सकते हैं। और इसका साइज़ में दिखा तो मेरे हाथ में है एक 1 लीटर का वाटर बोतल, तो इसमें पूरा आ जाता है। आप देखिए, देख सकते हैं पूरा आ जाता है। तो ये बहुत अच्छा दिया है होंडा ने। और उसके ही बाजू में आपको मिलेगा यहाँ पे एक बैग होल्डर। तो आपका जो बैग है उसको आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, और एक बैग होल्डर, तो दोनों दिया गया है। देखिए होंडा का ये जो एक्टिवा है ये जाना जाता है अपने सहूलियत के हिसाब से। तो यहाँ पे होंडा कंपनी ने 2 बैग होल्डर दिया है। अब देखते हैं होंडा का नया जो लुक है वो कैसे लग रहा है। तो यहाँ पे एक क्रोम फिनिश दिया गया है। ये आपको मिलता है दोनों वाइजर के बीच में। और सामने का जो लुक है यहाँ पे भी थोड़ा क्रोम फिनिश दिया गया है। यहाँ पे LED सेटअप दिया गया है, यहाँ पे बल्ब वाला इंडिकेटर दिया गया है। और यहाँ जो है ये जो पार्ट मिलता है ये मेटल का मिलता है। यहाँ पे एक छोटा सा प्लास्टिक का गार्ड दिया गया है जैसे कोई क्रैश वगैरह नहीं आए। सामने वाले अगर व्हील में मैं आता हूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है टेलीस्कोपिक फोकस
और ये जो है जो टायर उसका साइज़ आता है आपका 90-90-12, यानी 12 इंची का ये एलॉय व्हील है और 90-90 साइज़ का ये टायर है। तो ये ट्यूबलेस टायर मिलता है। और इसमें और एक चीज़ अभी ऐड हो गया है, वो है रिफ्लेक्टर। और यहाँ पे आपको मिलेगा डिस्क ब्रेक। और आपको मालूम है कि होंडा अपने क्वालिटी के हिसाब से ही जाना जाता है, तो यहाँ पे भी कंपनी ने कॉस्ट कटिंग नहीं किया है। कंपनी ने दिया है निस्सन का एक सिंगल कैलिबर जो इसका ब्रेकिंग को बहुत बढ़िया बनाता है। अब चलिए जाते हैं स्कूटी के पीछे वाले पार्ट में। तो आप पीछे वाले पार्ट को देख सकते हैं, यहाँ पे एक्टिवा 125 लिखा हुआ है, वो भी क्रोम में। और एक 3D का एक एनवलप है और इसके पीछे E20 लिखा गया है, यानी ये जो स्कूटी है ये E20 को सपोर्ट करता है। यानी ये अब जब नया ऑयल आएगा जिसमें आपका इथेनॉल मिक्सचर होगा 20% तक, उसमें भी ये स्कूटी बहुत अच्छे से चलेगा। अभी ये जो लुक आया है ये बिल्कुल नया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपका एक्टिवा 125 लिखा हुआ है, ये पीछे वाला मडगार्ड है। और यहाँ पे है इसका ESP यानी होती इको थ्रस्ट इंजन। और इसमें जो होंडा का पेटेंट एक टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको मिलता है एक सिंगल शॉकर। और ये पीछे वाला जो टायर है वो भी उनकी तरफ से आता है। और इसका जो साइज़ है वो है 90-100-10, यानी ये जो व्हील है ये 10 इंची का है एलॉय व्हील। और इसमें जो टायर से जाता है वो है आपका 90-100, यानी 90-100 का थोड़ा चौड़ा टायर आएगा। तो इसमें आपका जो ग्रिप है वो बहुत अच्छा आएगा। वाला जो फुट पेक्स है ये भी आपका एल्युमिनियम लुक्स में आता है। और यहाँ पे थोड़ा जाली बना हुआ है, इससे क्या होगा जो पीछे बैठेगा उसका जो ग्रिप है फुट पेक में वो बहुत अच्छे से आएगा। तो ये बिल्कुल बॉडी के अंदर चला जाता है, फिर अगर आप चाहें तो इसको निकाल सकते हैं। और इसमें और एक चीज़ अभी नया आया है, वो है आपका ये जो स्टैंड है, ये अगर नीचे रहेगा तो बाइक ऑन नहीं होगा, यानी बाइक चलेगा नहीं। उसका स्टार्ट ऑटोमेटिक, यानी ऑटो आपका जो कट ऑफ है वो आपका इस स्टैंड में मिलता है। इसमें और एक बहुत अच्छा फीचर्स दिया गया है जो है AI असिस्ट, यानी जब आपका बाइक किसी ढलान में, आप समझ लीजिए किसी ढलान में है और बाइक ऑटोमेटिक रोल हो रहा है नीचे, अगर तब आपका बाइक का जो पिकअप है वो 20 किलोमीटर से नीचे रहेगा तो बाइक ऑटोमेटिक अपना जो इंजन है उसको बंद कर देगा। जब भी आप एक्सेलरेशन करेंगे या फिर 20 से ऊपर जाएंगे तो बाइक ऑटोमेटिक फिर से ऑन हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपका जो माइलेज है वो बहुत अच्छा आएगा। तो ये है बिल्कुल नया एक फीचर्स। तो दोस्तों अभी हम लोग सुनने वाले हैं ये जो स्कूटी आया है इसमें एक अच्छा फीचर्स डाला है होंडा ने, वो है होंडा साइलेंट स्टार्ट। यानी जब आप इसको ऑन करते हैं तो बिल्कुल साइलेंटली ये स्टार्ट होता है, आपको मालूम ही नहीं होगा जो कब स्कूटी स्टार्ट होगा। मैं आपको सुना रहा हूँ। अब देखिए मैंने इग्निशन ऑन किया, तो इग्निशन ऑन करते ही फिर मैंने स्टार्ट किया। आपको शायद सुनाई देगा कि नहीं, बहुत बिल्कुल काम एक साउंड है। मैं इसको एग्जॉस्ट थोड़ा एक बार सुना देता हूँ। ये है आपका आइडल में, और अभी मैं इसको थोड़ा रेप करता हूँ। तो ये है होंडा एक्टिवा 125। तो इसमें जो भी मिल रहा है मैं आपको बता दिया। और इसका जो राइड रिव्यू है वो मैं करूँ। लॉन्ग डिस्टेंस राइड 200 से 300 किलोमीटर, यानी जो लोग सोच रहे हैं कि मेरे को डेली जर्नी करना पड़ता है, मैं इससे कर पाऊंगा कि नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, बैक पेन तो नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो सीट दिया गया है वो बिल्कुल सॉफ्ट है। और पीछे वाला जो पिलियन का सीट है वो भी बिल्कुल सॉफ्ट है और बहुत स्पेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत स्पेस है। तो राइडर और पिलियन दोनों में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो अभी मैं आता हूँ इस स्कूटी का जो स्पेसिफिकेशन है, यानी इसका जो लेंथ है वो है आपका 1850 mm और इसका जो विड्थ है वो है आपका 707 mm। इसका जो हाइट है वो है 1160 mm और इसका जो व्हील बेस है वो है 1260 mm। इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 162, यानी आप अगर किसी खड्डे वाले रोड पे भी जाते हैं तब भी कोई इशू नहीं होगा। अभी इसका जो पावर है और इसका जो वेट है, एक इसका प्लस पॉइंट है, इसका जो वेट है ये बहुत कम है, सिर्फ 107 kg इसका वेट है। और इसका जो आपका सीट लेंथ है वो आपका 712 mm, यानी कोई भी 5 फुट या फिर 5 फुट 5 इंच का भी बंदा या फिर इसके नीचे भी बंदा इसको इजीली चला सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 5.3 लीटर। कंपनी बोलता है कि यहाँ पे आपको 4.5 लीटर तक आप फ्यूल भरवा सकते हैं। और इसका जो इंजन है, और अभी आता है इसमें, तो इसमें जो हार्ड मिलता है, आपका जो इंजन मिलता है वो है आपका 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 123.92 सीसी का इंजन, जिसका मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है आपका 6.20 किलोवाट
@6500 RPM, और इसमें जो मैक्सिमम टॉर्क ये जनरेट करता है वो है 10.5 न्यूटन मीटर @5000 RPM। और ये है होंडा का पेटेंटेड PGM FI यानी प्रोग्राम FI। और इसमें जो आपका कंप्रेशन रेशियो मिलता है वो 10.1:1। इसमें आपका स्टार्टिंग जो मेथड मिलता है वो सेल्फ और किक दोनों में ही मिलता है। और एक वेरिएंट आता है, वो आता है आपका टॉप वेरिएंट, जिसमें आपको कीलेस ऑन ऑफ मिलता है, जिसमें आपको जैसे आप हम लोग 4 व्हीलर में देखते हैं कि भाई दूर से कहीं से हमने की दबाया तो अपना स्कूटी स्टार्ट हो गया या बंद हो गया, उसमें मिलता है। ये इसका मिड वेरिएंट है, इसका जो ऊपर वाला वेरिएंट है उसमें आपको वो मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसमें जगह कितना है, यानी इसका जो बूट स्पेस है ये कितना है। मैं दिखाने के लिए बोलूँगा, ये जो बूट स्पेस है ये बहुत बढ़िया है। और इसमें थोड़ा आपका जो एक्सेसरीज है वहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा मेडिकल पर्पस का चीज़ है। और इसमें आराम से एक बड़ा हेलमेट आ जाएगा, तो ये बूट स्पेस भी बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे होंडा बिल्कुल कोई भी एक्सेस चीज़ नहीं दिया है, बिल्कुल सिंपल है ये। अगर आप फ्यूल भरवाना चाहते हैं तो आपको सीट उठाने का भी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से ही ऑयल भरवा सकते हैं। आप देख लीजिए ये पीछे से ही, तो अगर कोई बैठा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप लोग इजीली फ्यूल इसमें फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको न्यू होंडा एक्टिवा 125, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कहाँ से आप लोग इसको खरीद सकते हैं, कहाँ से कहाँ पे आप लोग इसको टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, वो मैं पूरा जो डिटेल्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।